एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस सम्मा की होममेड किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम पत्ता रोटी किस तरह बनाते हैं, झारखंडी रेसिपी स्पेशल आज हम सिखाएंगे आपको बनाना। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। इसे हम खोलेंगा बोलते हैं। तो रात भर हमने चावल को भिगो रखा था। ये जो राशन वाला जो चावल होती है वो वाला चावल है। अगर मतलब घर में उगाया हुआ चावल रहता है उससे हम बनाते हैं। तो इतना सारा लहसुन लेना है और छोटा सा अदरक का टुकड़ा हमें ले लेनी है। इसमें अब अच्छे से ग्राइंड करना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें यहाँ डाल लेनी है और पीसना है। अरवे चावल का नहीं बनाना है, इसे उसना चावल जो होता है उससे, घर के चावल उससे बनाना है। खुद ही उसका जो निकलता है छोटे छोटे, उससे बनाने से ये और भी मज़ेदार लगता है। हमारी दादी माँ कहा करती थी कि इसी से बनाते थे और अच्छे से खा। तो इस तरह ग्राइंड कर लेना है एकदम दरदरा सा, और एक भी यहाँ पानी नहीं देनी है। और इसी तरह से हमें पीस लेनी है। तो देखिए निकल नहीं रहा है, मतलब समझ रहे हैं कितना हमारा बढ़िया जो पेस्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम सारे चावल को पीस लेना है। अब आती है अदरक लहसुन पीसने की बारी। तो इसी में पीस लेते हैं, कितना जगह करना है। तो इस तरह से हमें दोनों को पीस लेना है। तो कि इस तरह से डाल लेनी है, और अदरक का टुकड़ा जो है उससे भी डाल लीजिए और अच्छे से इसे थोड़ा सा पानी, तो इसी तरह पानी डाल लेनी है और इसमें पीस देना है। तो इस तरह से पीसना है। इसे कर देंगे हम साइड पीस के, और फिर इस पत्तल को देखेंगे। ये है सखुए का पत्ता, इसमें रोटी बहुत अच्छा बनता है। इसे उल्टा करके बनाना है। इसे अच्छे से धो लेंगे पहले हम, उसके बाद इसे सीधा करके नहीं बनाएंगे। देखिए मेरी मम्मी बनाना स्टार्ट कर रही है, बता रही है किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से पकड़नी है और ऐसे बनानी है सीधा तरफ से, क्योंकि इसकी जो छप्पे हैं वो छप जाएंगे वहाँ, और देखने में भी सुंदर दिखते हैं और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मोड़ना है सीधा तरफ से, और बाहर की ओर सीधा रखनी है और अंदर की ओर उल्टा रखनी है, ताकि उसके जो चिन्ह है इधर प्लेन करना है, इधर जो इसका आकार है वो उधर दिख जाए। तो इस तरह से करके बना लिए हैं। देखिए अब इसे हम कर देंगे साइड, और अब इसे खोल लेते हैं। तो हमारा वो भी पिसा चुका है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे। तो चावल में हम इसे थोड़े थोड़े करके यहाँ मिला लेंगे। जितना ज़रूरत है उतना हम मिला लेंगे, जितना ज़रूरत नहीं सभी को मिला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा था नहीं, ठीक भर था हमारा, एकदम नाप से किए हैं। इसे अब हम मिक्स करेंगे नमक डाल के। तो स्वाद अनुसार यहाँ नमक डाल दीजिए। इसकी टेस्ट इसी दोनों से आता है। आप चाहें तो यहाँ आप उड़द दाल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से ये नहीं बनता है, क्योंकि ये उड़द दाल डालिएगा तो ये स्लिप करके निकल जाएगा। ये घोलगा रोटी है, पत्ता रोटी हम लोग इसी तरह से देहात में बनाते हैं। मतलब कि झारखंड में हम लोग का ये फेमस रेसिपी है। बहुत तरह के रेसिपी आते हैं, उनमें से एक पॉपुलर रेसिपी यही है खोलंगा रोटी। तो देखिए इसे बड़े चाव से सब हम लोग घर में या फिर अगल बगल सारे झारखंडी जितने वासियाँ हैं सब इसे अच्छी तरह खाते हैं। इस तरह से बेटर जो है उसे अच्छे से बना लेनी है। देखिए मेरी मम्मी भरना स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से करके सारे को भरना है। चलिए एक दो आपको दिखाते हैं, और एक दिखा दे रहे हैं आपको किस तरह से भरती है। तो ये लिए मेरी मम्मी पत्तल, यानी जो सिलाई करके रखे हैं। सिलाई करने के लिए आप झाड़ू तिनका जो होता है उससे भी यूज कर सकते हैं, वरना और तिनके वगैरह जो भी है उससे यूज करना है। तो देखिए डालने के लिए वो बन गया है, तो उसे कर देंगे साइड। और एक बर्तन लेंगे बड़ा वाला, उसमें से हम एक और बर्तन लेंगे स्टील का, उसमें और हम पानी भरेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी मोमोज प्लेट है नहीं। तो हम इडली वाला जो सांचा है उसका जो ढक्कन है ऊपर का, उससे बनाएंगे। तो आप उससे भी ये ट्रिक आप सबको सीख सकते हैं कि हम बिना इडली के सहारे हम इडली के ढक्कन में किस तरह रोटियां बनाते हैं, वो देख सकते हैं। तो इस तरह से पानी भर लेनी है, इंडक्शन ऑन कर देनी है। अब इसमें हम इडली वाला जो सांचा है उसे डालेंगे, बड़ा वाला को। तो देखिए इस तरह से डाल दिए हैं। तो चारों कोने थोड़ा थोड़ा बच रहे हैं। तो हमारा जगह जो है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन दे के 5-10 मिनट के लिए इसे उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अच्छे से हमारा उबाल आने लगा है। तो इधर ढक्कन हो गया है, थोड़ा सा इसे कर देते हैं साइड, और अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं। अभी ये ऐसा हो रहा है, जब हम इसमें खोलंगा डालेंगे पत्ता रोटी तो ये बिल्कुल इधर उधर सा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इस तरह से डाल लेना है, धीरे धीरे करके आप डालें, वरना थोड़ा सा भी हिलेगा तो इधर उधर ख़राब हो सकता है। आपको यही ध्यान रखनी है सिर्फ। और इस तरह से सारे को डाल लेनी है। सभी को डाल दीजिए एक एक करके। देखिए हमारा पूरा डला चुका है। अब इसे अच्छे से सेट कर देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। इतना ढक्कन बंद कीजिए कि ये पूरा अच्छी तरह से सेट हो जाए।
अब 10 मिनट मतलब 2 घंटे के लगभग हमने छोड़ दिए थे और देखिए रिज़ल्ट कितना बढ़िया पका है। चलिए आपको अभी थोड़ी देर के लिए हम गैस बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही ढक्कन छोड़ देंगे खुला करके। ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं किस तरह है। तो देखिए फाइनली हमारा ठंडा हो चुका है, इसकी जो भाप है वो उड़ चुके हैं। अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो छिलका हमने थोड़े थोड़े करके इसे उतार दिए हैं, आसानी से ये उतर रहे हैं। इसकी जो ये डंठल वाला जो डिज़ाइनिंग है वो पूरा आ चुका है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे चाय के साथ या फिर चिकन उकन सीरा उरा किसी भी के साथ भी खा सकते हैं या फिर